जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में परशुराम और लक्ष्मण संवाद सुना था, अब आइए आगे मैं आपको सीता और राम के विवाह की का वर्णन सुनाता हूँ। तो दृश्य है दशरथ दरबार। वहाँ पे तीनों रानियाँ बैठी हैं और महाराजा दशरथ से पूछते हैं, हे महाराज, हमें राम और लक्ष्मण की बहुत याद आ रही है, उनकी कोई खबर नहीं आई, हमें बड़ी चिंता हो रही है। तो दशरथ कहते हैं, हे रानियों, माँ की ममता बड़ी कोमल होती है और पुत्रों का वियोग वो सहन नहीं कर सकती, परंतु पिता भी बिना पुत्रों को देखे हुए जीवित नहीं रह सकता। आप लोग धैर्य धारण करो, 2-4 दिन में उनकी खबर आ ही जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। फिर मुनि विश्वामित्र जी भी उनके साथ हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इतने में भरत और शत्रुघ्न दूध के साथ आते हैं और कहते हैं, माता जी मिठाई खिलाओ। तो कौशल्या कहती है, अरे पुत्रों, अरे मेरे लाल, बताओ तो सही किस बात की मिठाई। तो भरत और शत्रुघ्न कहते हैं, नहीं नहीं, हमें पहले मिठाई खिलाओ। तो फिर माताएं कहती हैं कि मिठाई जरूर खिलाएंगे, बताओ तो सही क्या खुशी की बात है, क्या राम और लक्ष्मण की खबर आई है और ये दूध कैसा आया है। तो फिर भरत कहते हैं, माता जी, हमारे भैया राम और लक्ष्मण बिल्कुल ठीक हैं और कुशल से हैं, और ये दूध हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जनक महाराज जी का पत्र है जिसमें लिखा हुआ है, राम और सीता का विवाह होने जा रहा है और आपको बारात के साथ जनकपुर बुलाया है। तो फिर दशरथ कहते हैं, अहो भाग्य हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमें शीघ्र बारात लेकर जनकपुर चलना चाहिए। फिर वहाँ पे जाके बारात लेके जनकपुर जाते हैं। फिर राम और सीता का विवाह होता है। फिर जब विदाई का टाइम आता है तो फिर सुनैना कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेटी तू जाता रो लाना मुझे, मेरी बेटी तू जाता रो लाना मुझे, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया, तेरा सुन के रुदन है मेरी लाडली, तेरा सुन के रुदन है मेरी लाडली, आज मेरा कलेजा बशम हो गया, आज मेरा कलेजा बशम हो गया, क्या करूं मेरी बेटी, मैं लाचार हूँ, क्या करूं मेरी बेटी, मैं लाचार हूँ, हर तरफ से तेरी मैं गुनहगार हूँ, हर तरह से तेरी मैं गुनहगार हूँ, हाय तुझको ये कैसा भरम हो गया, हाय तुझको ये कैसा भरम हो गया, मेरी आँखों की सीता तू ही नूर है। तो फिर कहती है, हे मेरी बेटी, मैं तुझे क्या शिक्षा दे सकती हूँ, तू तो मेरे से खुद ही सयानी है। तो सीता जी कहते हैं, सीता जी फिर उत्तर हैं, ए पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, है पिताजी तुम्हारी
लारी सिया, आज रो रो के तुम से विदा हो रही, आज रो रो के तुम से विदा हो गई। आओ मिल लो गले से ए प्यारे पिता, आओ मिल लो गले से ए प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से विदा हो रही, पैर चलते नहीं आज हैरान हूँ, पैर चलते नहीं आज हैरान हूँ, हर तरफ देखती हूँ परेशान हूँ, हर तरफ देखती हूँ परेशान हूँ, इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, आज किस्मत को खड़ी रो रही, आज किस्मत से मैं खो रही। हे पिताजी, अपनी सीता को कभी भूलना मत। फिर जना कहते, बेटी तुझे अपने से जुदा करने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है जो मुझे मजबूर कर रहा है। बेटी, यह हमारे वेद शास्त्रों की आज्ञा है कि हर माँ बाप को एक न एक दिन अपनी पुत्री को विदा करना पड़ता है। और फिर दशरथ जी से कहते हैं, महाराज अभी मेरी बेटी अनजान और नादान है, यदि भूल से इससे कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। तो दशरथ कहते हैं, राजन आप सीता की ओर से बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि जहाँ राम मेरे दिल का सरूर है वही सीता मेरी आँखों के नूर है। आखिर वह मेरी बेटी ही है, पहले सीता और फिर राम है। अच्छा राजन, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। फिर वहाँ से बारात वापस हो जाती है और राम सीता का विवाह संपन्न होता है। तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये भाग? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगले भाग में आपको दशरथ दरबार दिखाया जाएगा, जिसमें महाराजा दशरथ राम राज्य की घोषणा करेंगे। आगे क्या होता है सारा वृत्तांत सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।